Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 5 of worksheet 13.3. We have started now the surface area of right circular cone. You know the formula, the curved surface area of right circular cone is pi r into L and the total surface area is pi r into L plus R. ये फॉर्मूले हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं, हमेशा माइंड में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है दिस इज़ ऑल मतलब पूरे का पूरा जो हमारा ये चैप्टर है दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट द फार्मूला हमें लर्न है, क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर फार्मूला ही लर्न नहीं है तो फिर प्रॉब्लम वाला काम है, इसलिए फार्मूला आपकी टिप्स पे चाहिए, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन इज व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। एक टारपोलिन की शीट है जिसकी विड्थ है 3 मीटर, फिक्स्ड है वो विड्थ, उसकी लेंथ कितनी चाहिए, फॉर व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। उस टारपोलिन शीट से हमने कोनिकल टेंट बनाना है, ठीक है। पहली बात, उसकी लेंथ कितनी, कोनिकल टेंट की डायमेंशंस दी हैं, उसकी हाइट 8 मीटर चाहिए और बेस रेडियस 6 मीटर चाहिए। these are the requirements or these are the dimensions of that conical tent. Height is 8 meter and the base radius should be 6 meters, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हम बाद में लेते हैं, पहले तो इस टारपोलिन शीट से कोनिकल टेंट बनाना है। द फर्स्ट थिंग, कोनिकल टेंट में वो टारपोलिन लगेगी कहाँ कहाँ पे, पहली बात तो ये है कहाँ लगनी है, वो सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस पे लगेगी, ठीक। तो द सिंपल थिंग इज किससे बना रहे हैं, टारपोलिन शीट से। विड्थ उसकी फिक्स है 3 मीटर, लेंथ कितनी चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ से क्लियर पता लग रहा है कि जो टारपोलिन है किस शेप में है वो, व्हाट शेप इज दैट। विड्थ इज गिवन, लेंथ ही इज आस्किंग, सो दैट इज रेक्टेंगुलर शीट, सिंपल है, ठीक है। तो उस टारपोलिन से हमने क्या बनाना है, कोनिकल टेंट। कोन का कौन सा सरफेस बनाना है, उसका कर्व्ड सरफेस। दैट मीन्स जो टारपोलिन शीट का एरिया होगा, एरिया ऑफ दैट टारपोलिन शीट विल बी इक्वल टू विच एरिया ऑफ दैट कोनिकल टेंट, दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमने इसके एरिया को, एरिया ऑफ द टारपोलिन शीट को इक्वेट करना है विद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। वहाँ से हमें एक डायमेंशन मिलने वाली है। लेट अस सी फर्स्ट टारपोलिन शीट में, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। So what is the width of tarpaulin sheet? Width of tarpaulin कितना दिया है जी, that is 3 मीटर। इसने पूछा कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, अज्यूम कर लेते हैं let the length required is x meters। let length of tarpaulin required कितनी चाहिए, से इट इज x मीटर। व्हाट शेप इज दिस, ऑब्वियसली रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसका एरिया निकाल लेते हैं पहले। देयरफॉर एरिया ऑफ टारपोलिन, ठीक है, वो जो टारपोलिन की शीट है उसका एरिया, रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज x, ब्रेड्थ इज 3, x इनटू 3 दैट इज 3x मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया आ गया हमारा एरिया ऑफ टारपोलिन। इससे क्या बनाना है, कोनिकल टेंट। नाउ a conical tent is made up of this tarpaulin, ठीक है। ये मेंशन करना ज़रूरी है हमारे सॉल्यूशन में। अब कोनिकल टेंट मींस कोन की डायमेंशंस कौन कौन सी दी है, हाइट दी है, बेस रेडियस दिया है। ना बेस रेडियस कितना दिया है जी, से r, इट इज़ गिवन 6 मीटर एंड इट्स हाइट, what is the height, h, it is 8 meters, ठीक हो गया। अब कौन सा सरफेस एरिया निकालना है हमने, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है पाई आर इंटू एल। आर तो इज देयर बट एल इज नॉट देयर, तो उसमें एक हमने रिलेशन भी तो पढ़ा था एल एच आर में। व्हाट इज दैट रिलेशन, नाउ यूजिंग द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये रिलेशन मुझे एल की वैल्यू दे देगा, ठीक है। लेट्स फाइंड दैट फर्स्ट। आर इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 64, कितना हो गया जी, 100। एल स्क्वायर इज 100। नाउ यहाँ से थोड़ा रब कर देता हूँ मैं इसको। अब निकालते हैं एल। एल इज अंडर रूट ऑफ दैट, अंडर रूट के साथ प्लस माइनस लगता है, लेकिन ये लेंथ है
तो सिर्फ पॉजिटिव ही होगी। सो L कम्स 10 मीटर्स। सो नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, ठीक है, कितना है, क्या होता क्या है, पाई आर इंटू एल। यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन है, ध्यान रखना, वी आर आस्क्ड टू यूज पाई 3.14, तो 22/7 मत डालना, ठीक है। सो लेट्स फाइंड 3.14 पाई की वैल्यू, आर इज 6 इंटू एल इज दैट इज 10, ठीक है। तो 31 इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, या आप ऐसे कर लो, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 एंड 2 8 एंड 6 3 ज़ा 18, और 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 188.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट कोनिकल टेंट। ये सरफेस किससे बना है, ये सरफेस बना है तारपुलिन से, मतलब ये तारपुलिन के एरिया के इक्वल हुआ। अब दोनों एरिया को हम इक्वल डालेंगे। तारपुलिन का एरिया क्या था, 3x, सो नाउ वील इक्वेट दीज एरियाज। 3x इज इक्वल टू 188.4। ये स्टेप ध्यान रखना है। ये किसका एरिया था, तारपुलिन का। ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, क्योंकि ये कोनिकल टेंट तारपुलिन से ही बना है तो उतना ही एरिया होगा दोनों का, ठीक है। यहाँ से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। रिमेंबर व्हाट इज x, द लेंथ ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड टू मेक दैट कोनिकल टेंट। तो यहाँ से पहले x निकाल लेते हैं। x इज 188.4 अपॉन 3, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 2 3 8 ज़ा, दिस इज 62.8 मीटर्स। ये आ गया आंसर हमारा। लेकिन अगर मैं सेकंड पार्ट पढ़ूँ, assume that the extra length of material that is the tarpaulin required, that will be required for stitching margins and wastage in cutting। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि तारपुलिन की शीट ली और सीधा ऐसे ऐसे रैप करके उससे कोनिकल टेंट बना दिया, उसको बीच में कटिंग करनी पड़ेगी, उसकी स्टिचिंग करनी पड़ेगी। जब स्टिचिंग करते हैं तो अंदर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा जाता है स्टिचिंग के लिए, विच इज़ कॉल्ड स्टिचिंग मार्जिन। तो जब उस प्रोसेस में, कोनिकल टेंट बनाने के प्रोसेस में ऑब्वियसली वेस्टेज वुड बी देयर, वेस्टेज भी होने वाली है। उसका सॉल्यूशन क्या दिया इसने, कि जो इसने बोला है कि जो स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज में एक्स्ट्रा लेंथ भी रिक्वायर्ड होगी वो 30 सेंटीमीटर लेना, ठीक है। वी आस्क्ड टू टेक दिस लेंथ 20 सेंटीमीटर रादर, नॉट 30 सेंटीमीटर, वी आस्क्ड टू टेक इट एज 20 सेंटीमीटर। सो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड, अभी हमने निकाल तो लिया है x की वैल्यू, लेकिन वो एक्स्ट्रा लेंथ वी नीड टू फाइंड। एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ तारपुलिन दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, लेकिन डायमेंशंस मीटर्स में चली हैं तो मीटर्स में कन्वर्ट कर लो अपॉन 100, तो 0.2 मीटर्स। सो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड, इतनी तो वैसे चाहिए थी, ये एक्स्ट्रा लेंथ हो गई तो टोटल ऐड कर देना दोनों को। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड कितनी आई, कितनी थी 62.8 प्लस एक्स्ट्रा 0.2, टोटल बन गया 63 मीटर्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वील सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है देयर इज अ कोनिकल टॉम, कोनिकल टॉम बनानी है, ठीक है। उसकी डायमेंशन क्या क्या दी है, स्लांट हाइट ऑफ दैट कोनिकल टॉम दैट इज 25 मीटर एंड द बेस रेडियस इज 7 मीटर। ये हमें डायमीटर दिया था 14, तो मैंने रेडियस कर लिया अपॉन 2 करके 7 मीटर। करना क्या है, इस कोनिकल टोम जो बनाई है इसकी वाइट वॉशिंग करनी है। अब सिंपल सी बात है, वाइट वॉशिंग होती कहाँ पे है, होगी इसके सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे। दो इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि इसके कर्व्ड सरफेस पे वाइट वॉशिंग करनी है। अगर ये नहीं भी दिया होता क्वेश्चन के अंदर कि कर्व्ड सरफेस पे वाइट वॉशिंग करनी है, दैन इट इज़ अंडरस्टूड कि इसके कर्व्ड सरफेस पे ही करनी है। क्वेश्चन में चाहे ना भी दिया होता तो अंडरस्टूड था कि वाइट वॉशिंग जो होनी है उसके कर्व्ड सरफेस पे ही होनी है, ठीक है। ग्राउंड पे तो वाइट वॉशिंग करने से रहे हम, वाइट वॉशिंग तो उस अपर सरफेस पे होगी जो कि उसका कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेदर इट इज़ गिवन कि कहाँ करनी है या नहीं करनी है, अंडरस्टूड है कि ये कर्व्ड सरफेस पे करनी है। तो एल एंड आर दोनों थे मेरे पास, पहले मैंने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर इंटू एल। सिंप्लीफाई किया
I got this value 550 meter square. This is the curved surface area of that conical tomb. ठीक हो गया। अब वाइट वॉशिंग की जो रेट दिया है वो क्या दिया है, 100 मीटर स्क्वायर का ₹210 दिया है। दिस इज द रेट ऑफ दैट वाइट वॉशिंग, 100 मीटर स्क्वायर ₹10 इस वे से दिया है। तो पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लें, सिंपली वील अप्लाई यूनिटरी मेथड। 1 मीटर स्क्वायर का निकाला अपॉन 100, तो कितने मीटर स्क्वायर है उसके कर्व सरफेस में, 550, तो into 550 simply we got the answer 1155 rupees. This is the cost of whitewashing its curved surface. Now we'll take question number 7. Question number 7 क्या है, there is a joker's cap. Joker's cap, we are given a joker's cap in the form of a right circular cone. ये हमने मेंशन कर दिया, जैसे बर्थडे कैप होती है, just like joker's cap, right circular cone. अब joker's cap, जब कैप की बात होगी, कोनिकल कैप की बात होगी, तो नीचे से ओपन होगी, ये नेवर क्लोज्ड, क्योंकि इसको अगर सर पे लगाना है तो उसका जो सर्कुलर पार्ट है उसको खाली रखना पड़ेगा। सर्कल लगा दिया तो सर में नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात है, जोकर्स कैप पे कौन सा सरफेस होता है, सिर्फ एक ही सरफेस होता है, दैट इज द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब क्वेश्चन है, इसके डायमेंशन दे रखी हैं, बेस रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज गिवन 24 सेंटीमीटर। तो इसका कर्व्ड सरफेस निकालना है। ऑब्वियसली हमने कर्व्ड सरफेस एरिया में एल यूज होता है, पाई आर इंटू एल। एल नहीं है तो रिलेशन है मेरे पास, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ एल 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब ऐसी कितनी कैप्स बनानी है ये इसने दे रखा है, इस साइड की 10 कैप्स बनानी है ऐसे, वी नीड 10 कैप्स। सो सीधा मैंने लिख दिया एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, एक कैप कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, 10 इंटू 10 कर दिया, 10 इंटू पाई आर एल। आप पहले एक का निकाल लो, बाद में 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, नाउ मैंने इकट्ठा ही कर दिया, 10 इंटू दिस, सिंप्लीफाई किया, आई गॉट द आंसर ₹5500। Now we'll take the last question, question number 8 of this worksheet. Question number 8 क्या है, there are hollow cones जो ट्रैफिक पुलिस ने रोड पे रखे होते हैं समटाइम्स रोड को बैरिकेड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. वो अंदर से खाली होते हैं। ठीक है, रेड से कलर के कोन्स पड़े होते हैं ना जो रोड के ऊपर पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने रखे होते हैं, दोज कोन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, होलो कोन्स, अंदर से खाली होते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, वो रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बने हैं। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। सो रेडियस आ गया 40/220 मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसको वाइट वॉशिंग, उसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स, आउटर साइड मीन्स द आउटर कर्व्ड सरफेस उसका, is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square. तो that means area हमें मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो डायमेंशन शुड बी इन मीटर्स। तो ये जो 20 सेंटीमीटर था इसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद इसको 50 कोन्स को पेंट करना है, 50 कोन्स को पेंट करना है इसमें। ठीक है, पाई की वैल्यू दी है 3.14 एंड ये एक वैल्यू गिवन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 दैट इज गिवन 1.02, नहीं तो हमें खुद निकालना पड़ता। ठीक है, ये है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। जो डायमेंशंस दी हैं, बेस रेडियस मीटर्स में ले लिया, हाइट दी है, कर्व्ड सरफेस पे पेंट होना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, क्या होता है, पाई आर एल। ठीक, तो रिलेशन यूज़ किया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे बना देखो, एल स्क्वायर इज 1.04, एल इज स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। इसकी वैल्यू इसने हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1.02, मेरा काम इजी कर दिया इसने, वैल्यू लिख दी, ये आया एल। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया कौन का, पाई आर एल। ठीक है, वैल्यूज़ डाल के सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, और ये आया 0.64056 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन। इसको हमने पेंट करना है, यहाँ मैंने वाइट वॉशिंग लिख दिया है, सो इट इज़ टू बी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ भी इंस्टेड ऑफ वाइट वॉशिंग विल से कॉस्ट ऑफ
पेंटिंग, इट इज़ टू बी पेंटेड। ठीक है, सो ये एक कोन का सरफेस एरिया निकला। कौन सा सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिस पे वो पेंट करना है उसको। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी थी ₹12 पर मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹12, इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इनटू दैट सिंप्लीफाई किया, ये निकल आया जी ₹7.68672। राइट, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बाद में करना, क्योंकि ₹1 कंटेन्स हाउ मनी पैसे? 100 पैसे। 100 पैसे मीन्स 2 zeros लगी हैं, तो जब भी रुपीज़ बताने हैं तो 2 डेसिमल तक बताने होते हैं। इसमें 5 डेसिमल है, कोई बात नहीं, बाद में हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो कितने कोन्स को पेंट करना था? 50 कोन्स को। ये तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कोन है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स। आप इकट्ठा भी निकाल सकते थे, मैंने अलग किया इसको। 50 सच कोन्स इनटू 50 मल्टीप्लाई किया, ये आया। क्योंकि कॉस्ट 2 डेसिमल तक बतानी है तो 2 डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ कर लेना। ठीक है, ये 2 डेसिमल। थर्ड डेसिमल क्या है? 6। तो इसमें क्या रहता है राउंड ऑफ का रूल कि प्रीवियस डेसिमल 1 इंक्रीज कर जाएगा। तो व्हाट इज द कॉस्ट? 384.34। So in today's video we have completed this worksheet 13.3. This worksheet was related to the surface area of cone, right? Circular cone. कहीं पे हमने curved surface area निकाला, कहीं पे curved surface area निकाला। In the next video we'll take some extra questions, some important questions of this concept also। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन जितने मैंने करवाए हैं ये सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।